अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हमना बिलाल आप लोगों के लिए लेके आई आज फिर से एक बर्थडे का व्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सुहान की बर्थडे वैसे तो 29 को होती है, लेकिन आज उसकी नाना लोगों ने आना था, तो आज उसकी बर्थडे को किया प्रॉपर से सेलिब्रेट। यहाँ पे सुबह हुई और सुबह होके मैंने अपने बेटे को नहला धुला के पैम्पर वगैरह लगा के तैयार करने की शुरुआत की। इससे मैं ये पकड़ी थी, ये मेरी बचपन की सुरमादानी है और मैं इसको भी यही यूज़ करती हूँ। इसे मैं क्या कहते हैं तैयार कर रही हूँ और ये रोई जा रहा है कि नहीं, मुझे पहले चीज़ें पकड़ा दो, बाद में क्या कहते हैं मुझे तैयार करना, बस चीज़ें पकड़ा दो। इसे यहाँ पे ये कूलिंग स्नो लोशन है, प्रिकली हीट लोशन भी इसे कहते हैं। ये क्या कहते हैं बच्चों के लिए गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद होता है कि बच्चों को गर्मी ना लगे। उसके बाद मैंने इसे ये लगाया, उसके बाद मैंने इसको शलवार इसकी पहनाई। आज हमने कमीज शलवार पहनाई है। उसके बाद शाम में केक कट करते हुए हम दोबारा से थीम चेंज करेंगे, इसकी ड्रेस चेंज करेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम क्या कहते हैं, इसको मैंने पाउडर लगाया। खुशबू 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 खुशबू, भाई बच्चों को खुशबूदार होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसको छोड़ ही नहीं रहा था, और जैसे ही उसको थोड़ा सा पीछे करूँ रोने लग जाता। वो देखें अभी भी उसके हाथ में वही है। फिर मैंने इसको ये कुर्ता पहनाया। ये कुर्ता मैंने खुद स्टिच किया था। देखें इसका ये फाइनल लुक। उसके बाद मैंने इसे कहा ये छोड़ दो, फिर रोने लग गया। नहीं नहीं छोड़ना भाई, नहीं छोड़ना। और एंड में इसने सुरमा लगाया भी नहीं था। फिर मैंने इसको लगाई क्रीम, रेडी पेडी किया, लश पश किया, गोरा गोरा किया थोड़ा सा। और ये क्रीम खाने के चक्करों में था कि मुझे कुछ खिला रही हैं। फिर मैंने कैमरे को ऑफ़ करके इसको क्रीम से पूरा सेट मेट किया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हंसाया। मैंने बोला हंस जाओ ना गा के, हंस जाओ ना गा के, थोड़ा सा हंसा और फिर बस। फिर वैसे सीरियस सीरियस हो गया। मुझे लगता है शायद इसने दोबारा से सोना था, लेकिन ये बाद में दोबारा से सोया भी नहीं था। कुछ समझ नहीं लगी कि इसको क्या कहते हैं क्या हुआ। फिर मैंने अपने हस्बैंड का ये ड्रेस प्रेस किया। इतने में वो आए। जब मैं प्रेस करी थी तो बाहर थे। फिर उन्होंने बोला मैंने ये ड्रेस नहीं पहना, मैंने कॉटन का पहनना है, फ़ॉन कलर का। फिर मैंने उनका वो दूसरा प्रेस किया और उसे हैंग कर दिया। फिर मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया और फिर हम चले तैयारियों की जानिब। अभी यहाँ पे जो मैंने अपने देवर की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, मैं सोच रही हूँ कि ये हम कुछ सामान लेके आए थे और ज़्यादा, इन दोनों को मिला के कोई बेस्ट सी थीम बनाई जाए। उसके बाद मैंने बैलून्स फुलाए। बैलून्स फुलाने के बाद मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। डेकोरेशन स्टार्ट करने के बाद क्या कहते हैं, ये मैंने बैक डेकोर किया और मेरे हस्बैंड को शौकियाँ मारते हुए और जब उनको पता चल गया कि वाकई में व्लॉग बना रही है और क्या कहते हैं उसमें वो स्माइल पास करके उठ के भाग गए वहाँ से। ये मैंने बैक को डेकोर किया। उसके बाद मैं सोच रही थी कि यार ऐसा क्या किया जाए कि टेबल्स पे भी बैलून आ जाएं, टेबल पे भी बैलून्स आ जाएं। उसके बाद ये बच्चों के लिए कुछ बॉक्सेस टाइप, गिफ्ट बॉक्सेस टाइप बनाए थे जितने बच्चे थे उनके लिए। फिर मैंने ये क्या कहते हैं फुल सोच के टेबल के ऊपर क्या कहते हैं चादर से बिछा के उसके साथ मैंने ये बैलून्स को बहुत मुश्किल, क्योंकि टेप से बैलून्स लग ही नहीं रहे थे, इतना मुश्किल हो रहा। फिर मैंने उनको पूरा धागे में बंद बंद करके फिर मैंने पूरा क्या कहते हैं उससे धागे से कुछ करके ऐसे किया। फिर उसके बाद मेरे मियाँ ने बनाई बिरयानी। क्योंकि भाई खाना तो लाजिम होता है, लाजिम। चावलों को भिगो दिया था उन्होंने। फिर उन्होंने ऑयल में क्या कहते हैं प्याज डाल के प्याज को कर लिया ब्राउन। एक साइड पे उन्होंने ब्लेंडर में टमाटर, हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैं शौकियाँ मारते हुए डाल रही हूँ कि मैं डालती हूँ यार, मैं डालती हूँ टमाटर, हरी मिर्चें और हरी पूकें, लहसुन की जगह जो हरी पूकें पंजाब में मिलती हैं, हर जगह मिल जाती हैं, और साथ में अदरक। फिर उसको ब्लेंडर में डाल के क्या कहते हैं थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर, ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। फिर उसे ब्लेंडर में डाल के हमने कर लिया ब्लेंड। फिर क्या कहते हैं जो प्याज हमने उधर ब्राउन किया था, जो मेरे हस्बैंड मतलब ब्राउन कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने डाला चिकन। चिकन डालने के बाद उसको हमने थोड़ा सा भुनाई किया। उसके बाद जो हमने मसाले को ग्राइंड किया था उसको हमने डाल दिया सारा उस चिकन के अंदर। चिकन की थोड़ी सी भुनाई कर लीजिएगा ताकि क्या कहते हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा रेडपन थोड़ा सा कम हो जाए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो ब्लेंडेड में मसाला डाला उसमें पानी क्या कहते हैं खंगाल के आप जग में से डाल दीजिएगा। ज़्यादा पानी ना लीजिएगा, थोड़ा सा पानी के वो जो हमेशा अंदर लगा रह गया है वो भी आपका क्या कहते हैं इसके अंदर शामिल हो जाए। उसके बाद क्या कहते हैं मीडियम फ्लेम पे क्या कहते हैं हम उसकी भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। उसमें डालेंगे मसाले, नमक, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब प्रॉपर सा वो ग्रैंड हुआ। वो पीछे आप देख सकते हैं इसमें सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, मतलब हर चीज़ प्रॉपर सी ग्रैंड हुई हुई है। उसके बाद इसमें मसाले डाल के इसकी करेंगे अच्छी तरह से भुनाई।
अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये देख लें, जो क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं सारे मसाले हमने ग्रेवी वाले डाले थे वो सब कुछ इसके अंदर। उसके बाद लीमुओं को एक साइड में निचोड़ लेना है, एक प्लेट में निचोड़ के उसके सारे बीज अलग कर लेने हैं। और दही के अंदर क्या कहते हैं हरी मिर्चें कूट के क्या कहते हैं इसमें डली हुई हैं। दही के अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी हमने कूट के फ्लेवर के लिए इसके अंदर डाल दी थी दही के अंदर, और उसमें लीमू का रस डाल के उसको अच्छी तरह से हिला के हमने क्या कहते हैं बिरयानी के क्या कहते हैं कढ़ाई के अंदर पूरा हमने उसको मिक्स कर लिया, ताकि दही का और लीमू का जो खटास होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त सी खटास होती है, वो जो बिरयानी में चार चांद लगा देती है। दूसरी तरफ हमने उस तरफ मसाले को पूरा भून लिया था, रेडी कर लिया था एक तरह से, उसकी देख सकते थे आप तरी ऊपर आ गई थी। और इस तरफ हम चावलों को उबालने के लिए उसके अंदर हमने हस्बे ज़रूरत जितने हमारे चावल हैं उस हिसाब से हमने क्या कहते हैं उसमें नमक डाला है, और थोड़ा सा डाल लिया है हमने उसमें ज़ीरा इसलिए डालते हैं कि उसमें कलर आ जाए, खुशबू आ जाए, और नमक इसलिए डालते हैं ताकि चावलों का नमक भी पूरा रहे। चावलों में थोड़ा सा नमक तेज़ ही रखते हैं ताकि क्या कहते हैं इसके अंदर रच के तो बिरयानी फोकी ना बने। उसमें हमने उसी जानब आगे बढ़ते हुए उसमें हमने चावल डाल लिया और चावलों को बॉईल किया। फिर चावल आपने इतने बॉईल करने हैं कि उसमें 3 हिस्से वो गल जाएं और एक हिस्सा उसका रह जाए जो वो दम पे गलेगा। हमने उसको चेक कर लिया कि चावल गल चुके हैं, लेकिन अभी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत शायद कसर थी। जब हमारी कसर पूरी हुई फिर हमने उसे चावल छानने वाले छानने में डाल के उसे सारा छान लिया, स्टेन कर लिया, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, जो उसकी पिच वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। और याद रखिएगा चावलों को 3 हिस्से क्या कहते हैं बॉईल करना है और एक हिस्सा उसमें कनी छोड़ देनी है ताकि दम में पूरी हो जाए। फिर जो क्या कहते हैं मसाला हमने तैयार किया था उसके ऊपर जो सारा ऑयल वगैरह था उसे निकाल के हमने सबसे पहले जिस पतीले में हमने दम लगाना है उसके नीचे हमने डाला। उसके ऊपर एक लेयर हमने चावलों की डाली, उसके ऊपर क्या कहते हैं हमने ये चिकन का मेज़ा जो पूरा तैयार किया था, मतलब जो चावलों का बिरयानी का कोरमा तैयार किया था उसे हमने उसके ऊपर डाल के धनिया और पुदीना को हमने कट किया हुआ था वो डाल दिया हमने उसके ऊपर। उसके ऊपर क्या कहते हैं आपने एक साशे बिरयानी मसाले का ले लेना है, किसी भी कंपनी का हो, शान, नेशनल, इन चीज़ों के मतलब टेस्ट अच्छे हैं। तो उसके साथ हमने वो आधा साशे क्या कहते हैं एक तय के ऊपर डाल लेना है, जैसे मेरे हस्बैंड ने डाला। उसके ऊपर दोबारा से चावल डाल लेने हैं। सारे चावल डालने के बाद दोबारा से एक तय क्या कहते हैं कोरमे की लगा लेनी है। जितना मतलब आपके पास अमेज़ा बच गया है उतना आपने लगा लेना। उसके ऊपर फिर से धनिया पुदीना डाल के और वो जो बचा हुआ मसाला है वो उसके ऊपर सारा डाल के हमने क्या कहते हैं उसको दोबारा से एक दफ़ा ऊपर से चावल जो बचे हुए हैं थोड़े से वो डाल के तय बंद कर देनी है। इसके ऊपर भी आपने क्या कहते हैं जो धनिया पुदीना, मतलब हमने जिस तरह से लेयर्स लगाई हैं, जितने आपके चावल हैं जितनी आपकी लेयर्स लग सकें एज़ इट इज़ ऐसे लेयर लगानी है। लेकिन सबसे ऊपर बस मसाला नहीं डलेगा, सबसे ऊपर मसाले की जगह आ गया ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग आपने बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है जितना आपके बिरयानी में ख़ूबसूरत सा कलर कर दे। हमने इसमें ज़र्दा रंग डाल दिया। ज़र्दा रंग को डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी कैमरे की शोखियाँ मार रही थी उसके बाद क्या कहते हैं हमने लगा दिया इसको दम लगाने के साथ साथ आपने इसमें ऊपर से 2 चमचे घी भी डाल देना। मुझे लगता है वो मैं कैप्चर करना भूल गई हूँ। 2 चमचे आपने इसमें घी या ऑयल जो भी आपके पास वो डाल देना। 15 मिनट का आपने दम लगाना है। उसके बाद ये देखें जी बिरयानी खुली है, उसका कलर चेक करें, उसका मसाला चेक करें, और यकीन माने जितनी ये मज़े की लग रही है ना इतना ही इसका टेस्ट भी मज़े का था। बहुत मज़े की बनी थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार, प्लीज़ क्या कहते हैं काइंडली मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। फिर यहाँ पे मेरी जिठानी ने बनाए दही बड़े। ये मैं आपको फुल्कियाँ दिखाते हुए इसकी फुल्कियाँ वगैरह उन्होंने कर ली थी तैयार। फिर यहाँ पे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा नमक डाल के उन्होंने दही बड़ों की चटनी तैयार की। यहाँ पे ये थोड़े से खीरे, प्याज कटे हुए, इन सब चीज़ों को मिक्स करके उन्होंने बनाए थे दही बड़े। फिर यहाँ पे फाइनली ये मेरा भतीजा साहब जुहान साहब केक कट करते हुए कहता मैं कट करूँगा, दोबारा से कट करूँगा। फिर उन्होंने गिफ्ट लिया और उसके बाद वो थोड़ी सी मस्तियाँ करते हुए यहाँ पे फाइनल सा उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। बहुत खुश हुए सब, डेकोरेशन भी सबको बहुत पसंद आई। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी ये डेकोरेशन। उसके बाद सब ने क्या कहते हैं भाभी के कमरे में बैठ के खाना खाया, खाना को एंजॉय किया और सबको बहुत पसंद आया खाना। उसके बाद हम लोगों ने खेली लिड्डो, थोड़ा सा एंजॉय किया मेहमानों के साथ सबके।
फिर मेरे मियाँ जी ने अपने शरारती बेटे को पकड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।